गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं आज की नई वीडियो, जिसमें मैं आज करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.2 नाइन्थ की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कौन सा? 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हमारे पास बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x minus 1, x is equal to 2। तो हमें पता करना है कि x की वैल्यू 0 पे कितनी है इस पॉलिनोमियल के लिए, और x की वैल्यू -1 पे कितनी है इस पॉलिनोमियल के लिए, x की वैल्यू 2 पे कितनी है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ। ये हमने 5x minus 4x square plus 3। तो अब सपोज इसको मान लेते हैं ये p ऑफ x है। हमारा क्या है? p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पे कितनी है वो पता करना है। तो p की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, और इसके बाद हर जगह x की वैल्यू 0 पुट करते चले जाओ। -4 0 की पावर 2 प्लस में 3। तो अब 5 इंटू 0 तो आपको पता है 0 होता है, माइनस 0 की पावर 0, 0 की पावर 2 तो 0 ही होगा। तो 4 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, प्लस 3। तो ये p ऑफ 0 पे कितना होगा? p ऑफ 0 पे 3 वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। फिर अब देखते हैं, फिर इसी पॉलिनोमियल की x की वैल्यू -1 पे कितनी है। तो अब देखते हैं। हम सपोज इसी तरीके से हम p ऑफ x इसी इक्वेशन को ले लेंगे। तो हमने पूरी इक्वेशन लिखेंगे पूरी, -4x स्क्वायर प्लस 3। तो अब p ऑफ x यानी x की वैल्यू कितनी है? -1 पे, तो -1 पुट करके हर जगह निकालेंगे। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 3। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये 5 इंटू -1 तो -5 होगा, ठीक है। ये -1 की पावर 2 है तो ये पॉजिटिव हो गया है, यानी 1 हो जाएगा। तो -4 इंटू 1 हो जाएगा ये, प्लस 3। अब इसी के इक्वेशन के बाद ये इसको लिखो इक्वल टू -5 और ये -4 फिर प्लस 3। अब माइनस माइनस को प्लस कर दो, माइनस माइनस को प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -9 इक्वल टू -9 प्लस 3। तो -9 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 3 गए 6, तो माइनस का 6 इसका आंसर है, ठीक है। -6 आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आप कर सकते हो इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया। ये आप इसी की वैल्यू दोबारा से निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2 पे, ठीक है। p ऑफ x लेके दोबारा कर सकते हैं आप। तो अब ये देखो, अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमें निकालना है p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल के लिए p0, p1, p2 हमें निकालना है। तो अब देखो, मैं कौन सा क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको? दूसरा क्वेश्चन कर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैं करवा तो सारे दूंगा, बट देखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस, और बाकी तो हो जाएगा जैसे मैंने समझाया। अब p ऑफ t लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन p ऑफ t है। तो p ऑफ t हमारा इज इक्वल टू कितना है? 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू। अब p ऑफ t की वैल्यू हमें पहले 0 निकालनी है, फिर 1 पे निकालनी है, फिर 2 पे निकालनी है। तो p ऑफ 0 निकाल लो, तो 0 पुट कर दो हर जगह t की जगह। 2 प्लस t यानी कितना है? 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब।
अब यहाँ पे ये देखो, ये पूरा ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गई एंड ज़ीरो होगी, तो पी ऑफ ज़ीरो पे आपकी वैल्यू कितनी है 2 इस पॉलिनॉमियल के लिए। फिर पी ऑफ वन निकालनी है इसी तरीके से, पी ऑफ वन कितना होगा 1 पुट करते चले जाओ। अब यहाँ 2 है प्लस 2 1 प्लस 2 इंटू वन का क्यूब स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 ये 3 हो गया है ना, और 3 कर दो इसको, चलो ये ऑलरेडी 3 हो गया। अब यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लो, 2 इंटू वन, वन का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 इंटू वन 2 माइनस 1 की क्यूब 1, तो ये हो गया 3 दो 5 और 5 माइनस 1 कितना 4, तो पी ऑफ वन पे कितना आ गया 4। अब पी ऑफ 2 निकालना है आपको ना, पी ऑफ 2 इसी इक्वेशन के लिए पी ऑफ 2 निकालना है, तो पी ऑफ 2 कितना होगा, हर एक इक्वेशन टी की जगह 2 पुट करते चले जाओ, तो 2 प्लस टू इंटू टू की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ से ये आ गया 2 प्लस 2 यानी 4 हो गया है ना, ये 4 कर दो इसको, ये आपका 4 हो गया, प्लस में 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर 2 तो 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ माइनस 2 की पावर क्यूब 8, तो 8 से 8 गया यानी 4 आ गया। पी ऑफ 2 पे कितना है वैल्यू आपकी 4। तो इस तरीके से आप हर एक इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, पर आपको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये कर पाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतनी ज़्यादा आपके ये कॉन्सेप्ट याद होंगे, समझ गए। तो अब देखो, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, देखो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो हमारे पास है पहला, सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, यहीं करवा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मतलब ये इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो इनको x की वैल्यू इनके सामने दे रखी है, ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू x की, ये इसकी हम इस पॉलिनॉमियल की हमारे पास जीरो है नहीं है, जीरोस है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे p ऑफ x p ऑफ x 5x माइनस पाई, तो पाई की हमें x की वैल्यू पाई दे रखी है, तो हम x में x की वैल्यू पाई रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 4/5 दे रखी है, वो हम यहाँ पुट करेंगे 4/5, ये क्या आपका 4/5 है, ठीक है। ये आपका p ऑफ x, ये आपका p ऑफ 4/5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब x की जगह आप क्या रखोगे 4/5 रखोगे, तो 5 इंटू 4/5 ये रख दिया माइनस पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा और आपकी वैल्यू 4 माइनस पाई। तो ये हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट में आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू आप रख सकते हो क्या पाई/7 अगर रख सकते हो, या 3.14 रख सकते हो, तो अब घटाओगे 4 में से तब भी वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ज़ीरो तो नहीं आएगा। तो आप लिखोगे p ऑफ 4/5 is not equal to 0, so that's why it is not a therefore, yeah, therefore it is not a zero of this equation, zeros of
दिस इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसा लिखोगे। फिर देखो एक बारी और देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। मिटा रहा हूँ ये इक्वेशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास है कोई ये, अब सपोज हमारे पास है ये थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, p of x is equal to x square minus 1, x की वैल्यू 1 पे और -1 पे क्या है, कौन सा इनमें से जीरोज है इस इक्वेशन का। तो आप देखोगे पहले -1 ले लो, फिर -1 करके देख लेना, जो भी जीरो आ जाए वो इसका सोल्यूशन होगा। तो अब देखो p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया -1। अब देखो यही 1 का पॉजिटिव 1 -1, ये तो कट गए, ये जीरो आ गया, p ऑफ 1 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मतलब 1 जो है इसका सॉल्यूशन है, जीरोस है। एक -1 होगा, -1 इसका होगा, हाँ होगा, वो भी होगा क्योंकि -1 की पावर देखो, अब p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे हमें -1 पुट करनी है x की वैल्यू, p ऑफ -1। ठीक है, अब ये -1 की पावर स्क्वायर, -1 की स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, यानी कितना हो गया 1 ही होगा, -1। ये p ऑफ -1 पे भी कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब 1 और -1 दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, कर सकते हो। अब इसी तरीके से देखो मैं ये भी करवा देता हूँ यानी हम सपोज लेते हैं हमारे पास है एक इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, चलो ले लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, चलो फोर्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक है, लेते हैं। क्वेश्चन उतार लेते हैं, p ऑफ x प्लस 1 x प्लस x माइनस 2, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2, ये x माइनस 2 है, x माइनस 2, तो यहाँ पे हमने x माइनस 2 और x की वैल्यू कितने पे, -1 और 2 पे कितनी है, -1 और 2 पे कितनी है, -1 एंड 2 पे कितनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये कौन सा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो -1 है, -1 एक बारी पुट करके देखो और 2 पुट करके देखो, इनमें से पता करो कि कौन सा इसमें जीरोस है इस इक्वेशन के लिए। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू में -1 -2, तो यहाँ तो ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे वो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो ये p ऑफ -1 कह सकते हैं हम, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं -1, ठीक है, क्या कह सकते हैं, -1 इज अ जीरो ऑफ zeros of this equation। ठीक है, zeros of this equation, क्यों, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखा, तो अब -1 हम
इस -1 इस इक्वेशन में पुट करके देखा तो ये इस इक्वेशन के लिए 0 आ रही है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है हमारा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं ये अब आपका, ओह सॉरी क्वेश्चन मिटा दिया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन याद हो गया है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, अब है हमारे पास क्वेश्चन है यही 2 पे देखना पड़ेगा हमें। p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। तो अब 2 के लिए देखना था हमें, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 0 हो रहा है, और 3 इंटू 0, तो यानी p ऑफ x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। p ऑफ 2 के लिए 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इज ऑल्सो एज जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, कह सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो p ऑफ 2 पे 0 आ रहा है, p ऑफ -1 पे भी 0 आ रहा है, तो यह हम कह सकते हैं ये एक सॉल्यूशन, दोनों -1 एंड 2 इज जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है तो फिर इसके बाद आप और कौन सा क्वेश्चन है बताइए, मुश्किल ये, ठीक है। फिफ्थ भी करवा देता हूँ, चलो फिफ्थ है आपका, देखो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 पे। तो आप देख सकते हो p की वैल्यू 0 पे कितनी है, तो 0 की पावर 2 करोगे तो p ऑफ 0 यानी 0 आ गया। तो 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कह सकते हैं, है ना। इसके बाद अब देखो फिर दोबारा से फिर फोर्थ क्वेश्चन, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक इक्वेशन है कौन सी, p ऑफ x एल एक्स प्लस एम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है -m/l पे, तो m/l निकालनी है ना। तो अब देखो यहाँ x की वैल्यू आपको पुट करनी है, p ऑफ x की वैल्यू -m/l पुट करनी है, क्या है पुट करनी है, m/l, तो इक्वल टू, तो x जहाँ पे है वहाँ पे m/l पुट कर दो, तो l इंटू में m/l माइनस का m/l प्लस में m, ठीक है। अब l से l कट गया, और यहाँ माइनस का m और यहाँ प्लस का m आ गया, m से m कट गया, तो यहाँ से यानी घट गया 0, तो p ऑफ -m/l इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना, तो -m/l इज द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कह सकते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम किस पे, सेवंथ क्वेश्चन पे। अब आपका सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि आपकी सेवंथ इक्वेशन है ये, जिसमें क्या आप देखो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक -1/√3 पे और एक फाइंड आउट करनी है 2/√3 पर, ठीक है। पहले हम निकालते हैं वैल्यू किस पे, p ऑफ -1/√3 पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पहले आपको क्या पुट करनी है, -1/√3, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो 3 इंटू -1/√3, 3, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 2 और -1 तो 3 इंटू माइनस की पावर 2 है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 1 तो 1 की पावर 2 यानी 1 ही रहेगा, तो 1√3 की पावर अगर 2 होती है तो आप क्या हो जाता है, वो 3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 3। तो वही तो होता है आपका √3 इंटू √3, ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये -1 है, और 3 से 3 कट गया, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 1 -1, और ये आपका इस पे यानी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये -1/√3 कितना है, 0 है इस इक्वेशन के लिए, जीरोस यानी सॉल्यूशन है, इसके लिए आप सॉल्यूशन है,
इस इक्वेशन का। ठीक है, अब आप दूसरा भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। देखो दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, p ऑफ 2/√3 आपको निकालना है। 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 की पावर 2। ठीक है, और माइनस कितना है, 1 है। ठीक है, -1 है। तो अब निकालो इसको, सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, 3 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, और √3 की पावर आपका 3 हो गया, और -1 हो गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, और 4 -1 हो गया। 4 - 1 कितना होता है, 3। तो ये आपका मतलब जीरो नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है तो यानी 2/√3 इज नॉट आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जीरोस फॉर दिस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे निकालोगे, देखो उसको। ठीक है, क्या करना है आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं करा रहा हूँ 8th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 इज कितना है x की वैल्यू, ये हमारा ये कुछ नहीं, हटा देते हैं। 2x + 1 x की वैल्यू 1/2 पे कितनी है, तो आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2x + 1। इन x तो रखा ही नहीं, तो x नहीं रखा, तो रखते हैं ये x की वैल्यू 2 इंटू 1/2 एंड +1। तो यहाँ से 2 की 2 से 2 कट सकता है, और 1 + 1 यानी 2 आ रहा है। तो मतलब ये 1/2 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास है क्या, 4th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन भी जल्दी से करते हैं। ठीक है, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे जल्दी से। हमारे पास है 4th क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। तो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द केसेस। हर एक केस में हर एक केस में आपको निकालना है जीरोस, मतलब जीरोस फाइंड आउट करना है इनके लिए। तो जीरोस कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस पहला क्वेश्चन देखिए, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5 है। कितना है, x + 5, x + 5 है। तो हम क्या करेंगे, सीधा p ऑफ x को क्या मान लो, 0 पुट कर दो। p ऑफ x को पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो अब क्या करेंगे, अब p ऑफ x के इक्वल टू 0 कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ x + 5 = 0 लिख सकता हूँ। तो x अगर x + 5 = 0 है, तो ये प्लस का 5 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो ये अब x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब क्या कह सकते हैं कि -5 इस इक्वेशन के लिए p ऑफ x के लिए क्या है, जीरोस है। क्या है, जीरोस यानी सॉल्यूशन है। आप अगर नहीं है तो वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि इस -5 को इस इक्वेशन में पुट करके देखो। तो आप लिख सकते हो p ऑफ -5 इक्वल टू -5 + 5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा तो ये 0 आ गया, p ऑफ -5 ठीक है 0 आ गया, हो गया ना आपका। तो ये हर एक सॉल्यूशन के, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन जीरोस निकालने हैं। बस आपको 0 के इक्वल पुट कर देना है इक्वेशन को। ठीक है। जैसे मैं इस इक्वेशन को लूँ, तो p ऑफ x इज इक्वल टू cx + d। ठीक है, c नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप सीधा c को इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। c d रियल नंबर्स है, रियल नंबर इनको छोड़ दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा p को ही, p ऑफ x को क्या रख देना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। 0 पुट कर दिया। अब
तो हम क्या कह सकते हैं, अगर p ऑफ x 0 है तो मैं लिख सकता हूँ सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, कह सकता हूँ। फिर यहाँ से क्या करोगे, सी एक्स प्लस डी, अगर ये प्लस डी है तो उधर जाके इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा ना, तो प्लस का उधर जाके इक्वल टू के माइनस डी हो गया। अब c के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में c है, तो आप c को उधर डिवाइड में ले जा सकते हो, माइनस डी अपॉन में c। तो अब क्या हो गया, ये x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी आ गया। तो मतलब कि ये जो डी बाई सी है माइनस डी बाई सी इस इक्वेशन के लिए 0 हो जाए। अगर नहीं है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, p ऑफ माइनस डी बाई सी पुट कर दो इस इक्वेशन में, ऊपर वाली में, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, c इंटू में माइनस डी बाई सी एक प्लस में d, अब c से c कट गया और माइनस d और प्लस d है ना, माइनस d प्लस d, तो ये तो कट गया, तो p ऑफ माइनस डी बाई सी इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे। तो ये क्वेश्चंस बस p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और मैं चाहूँगा आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, ताकि आप ये जो एक्सरसाइज है आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए, ठीक है। अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बताना मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बाय बाय।